दोस्तों आज बात करने वाले हैं एनबीसीसी के बारे में। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हालिया दिनों में मैंने आपको बताए हैं जो अपनी कई सालों की कई महीनों की करेक्शन को पूरा करके और नए टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन्हीं में एक स्टॉक ये भी है एनबीसीसी का। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इसकी सारी मूविंग एवरेजेस इकट्ठी हो गई हैं और अब इसने चाल जो है वो ऊपर की तरफ बनाई है, अपनी 200 की मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर इसकी सारी मूविंग एवरेजेस इकट्ठी हुई थी तो इसने नीचे की चाल ली थी। जब भी कोई मूविंग एवरेजेस इकट्ठी हो जाती हैं सारी 200 की और 100, 50 और 20 की, तो इसका मतलब कोई वो स्टॉक या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ एक नई चाल शुरू करने वाला है। उसके अंदर मतलब साइडवेज रहने का लंबे समय तक अब कोई स्कोप नहीं है। तो यहाँ से ये नीचे आया, इस बार ये सारे इकट्ठी हुई और इस बार ये ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी आज की डेट में जो स्टॉक है वो इतने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पे खड़ा है जो विरला ही कोई स्टॉक इतने, यानी डेली पर भी, मंथली पर भी और वीकली पर भी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उससे भी बात पता चलेगा आपको कि चार्ट देख किस तरह से देखते हो, एनालिसिस कैसे होती है उसकी। अब देखिए, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। आज की डेट में इसकी क्लोजिंग है 59.30, यानी 59 रुपये 30 पैसे। अब देखिए इसको पीछे मैं आपको थोड़ा सा लेकर के जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए इसकी जो रेसिस्टेंस है वो बिल्कुल यहीं आ रहा है 59.48 रुपये, यानी इसी जगह पर आकर के इसने आज ये बंद हुआ है। तो ये काफ़ी पुराना और काफ़ी हाई इसका रेसिस्टेंस है। 2021 में इसने ये लेवल्स टच किए थे लेकिन इनसे ऊपर जा नहीं पाया। अब देखना ये होगा कि ये इनसे ऊपर जा पाता है या नहीं। एक इसके जो इस लेवल के इंपॉर्टेंट कारण एक दूसरा मैं बताता हूँ आपको। वीकली के चार्ट पर लेके चलता हूँ। ये आ गया इसका वीकली का चार्ट। अब वीकली के चार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सारी मूविंग एवरेजेस देखिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर थी, यहाँ से नीचे गिरनी शुरू हुई। तो आप यहाँ से पकड़ के चलिए तो वीकली का जो इसका टॉप बना हुआ है वो 2017 में बना था। 2017 में इसका टॉप बनने के बाद में ये लगातार साइडवेज चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है। तो यानी यहाँ से मान के चलिए तो वीकली की करेक्शन होती है वो लगभग 2.5 से 3 साल, 2-2.5-3 साल तक वो चल सकती है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो करेक्शन है वो 5 साल से भी ज़्यादा चल चुकी थी। इसकी पूरी संभावना है कि अब ये अपने ऊपर के लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि ये देखिए रेसिस्टेंस फिर इसको फेस कर रहा है। यहाँ पे इस प्लस के निशान पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये वीकली पर भी इसी जगह पर आकर के फिर अटक गया। इसका हाई देखिए आप और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे अटक गया। अब अगर ये सक्सेसफुली इस लेवल को अच्छे मार्जिन के साथ काटता है ऊपर और सस्टेन करता है, काटने का मतलब ये नहीं है कि 2 कैंडल्स इसने ऊपर बनाई और फिर नीचे गिरने लग गया तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा पैटर्न हमारा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक और ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे इसने जो वीकली चार्ट की करेक्शन पूरी करी है तो वीकली चार्ट के जो टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन आप यहाँ ये मान के चलिए कि यहाँ से 100-125 रुपये के टारगेट्स तो इजीली अचीव कर लेगा। अगर ये ऊपर की तरफ अपनी चाल बनाता है तो लगभग साल भर का समय हो सकता है इसके अंदर लग जाए, धीरे धीरे गिरता पड़ता ऊपर नीचे होते हुए पहुंच जाएगा ये। लेकिन आज का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे आकर के ये खड़ा हुआ है। तीसरा आपको ले चलता हूँ मैं मंथली चार्ट के ऊपर। ये आ गया जी अपना मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के ऊपर भी देखिए सेम वही रेसिस्टेंस इसने, और मंथली चार्ट की जो रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितने लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पर भी देखिए इसने सेम इसी जगह पे इसी क्रूशियल लेवल पे आके आज की क्लोजिंग दी है। हालांकि वॉल्यूम्स जो है वो आज भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो लेवल है एक बार देखना पड़ेगा कि यहाँ से ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही ये कोई नई चाल बनाएगा। लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह है कि सारी मूविंग एवरेजेस इसकी इकट्ठी हो गई हैं। अगर ये ऊपर की चाल दिखाता है तो उसके अंदर टारगेट्स हमें बिल्कुल बड़े वाले दिखाई देंगे। लेकिन अगर इसके जो स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें तो इसके अंदर आप डेली वाले में स्टॉप लॉस लगा करके, और ये समझ लीजिए अभी अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई पोजीशन बना रहे हैं स्विंग वगैरह के लिए तो 56 रुपये से नीचे ये वाली जो कैंडल है इससे नीचे, क्योंकि इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस, और अगर आप बहुत ही जैसे इसके प्रति बुलिश हैं तो फिर आप ये 53 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। हालांकि मेरे दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो स्टॉक है वो अपनी लंबी टाइम फ्रेम की करेक्शन को पूरी करके आ रहा है और बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है इसने। देखिए कितना बेहतरीन पैटर्न बनाया है इसने। सारी मूविंग एवरेजेस अलग हुई फिर इकट्ठी होकर के अब इसने जो इंडिकेशन दिए हैं वो ऊपर की तरफ ही हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन फिलहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेवल को अगर ये काट कर ऊपर सस्टेन कर लेता है तो इसमें अच्छे खासे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आने वाले वक्त में आप ये 60 रुपये का जो लेवल है इसको आप अपना लाइन खींच लीजिए यहाँ पर कि इससे ऊपर जब तक रहता है जब तक इसके अंदर हम अपनी पोजीशन बनाकर इसके अंदर अपना बुलिश व्यू इसके अंदर अपना रख सकते हैं। इससे अगर ये फिर नीचे आता है और वीकनेस दिखाता है तो फिर आपको
अकॉर्डिंगली इसमें अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी, एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी स्टॉक है वो फिलहाल बढ़िया है, तो इसके अंदर आप अपनी पोजीशंस बना करके अपने किसी एडवाइज़र की सलाह लेकर इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने कमेंट करें, ताकि इसकी ट्रैफिकिंग बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह के वीडियोस पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।